लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है क्या? डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन। ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हिंदी हो गई प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट हिंदी हो गई अप्रत्यक्ष कथन। अब इसके दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? दो पार्ट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब REPORTING और सेकंड पार्ट इसका होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब प्रश्न उठता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचाना कैसे जाए? हाउ टू रिकॉग्नाइज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट रिपोर्टेड स्पीच इन अंडर, ये किसके अंदर होता है? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो है किसके अंदर होता है? डबल इन्वर्टेड कामा। और रिपोर्टेड स्पीच इसके बाहर होता है डबल इन्वर्टेड कामा के। समझ आ रहा है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पहचान कैसे जाए। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया, इसके अंदर हो गया और ये इसके के बाहर। कितना समझिए, जैसे आपने कहा राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी। अब कामा लगा, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। ये हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि राम सेड टू हरी, चूँकि इन्वर्टेड कामा के बाहर है तो ये भाग क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये भाग आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे आपका रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे पहचाना गया? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ये पहचान हो गई कि कैसे हम पहचाने कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब आपका ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्ट। ये पहली कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचाना कैसे जाए। अब आप पहचान गए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। सेट टू को किस बदलेंगे? टोल्ड में। अब कैसे टोल्ड बदला गया? ये प्रश्न उठता है कि भाई टोल्ड की जगह हम और किसी में बदल सकते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड तमाम होता है, लेकिन ये डिपेंड ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस पर। इसका काइंड ऑफ सेंटेंस असर्टिव है, तो जब असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस होता है तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और अगर ये इंट्रोगेटिव होता है तो सेट टू को किस बदल देते हैं? आस्क्ड बदल देते हैं। और आगे बताया जाएगा। अब ये पहला परिवर्तन जो आपने किया कि राम टोल्ड हरी, अर्थात सेट टू की जगह क्या हो गया? टोल्ड हो गया। इतना सबके समझ आ रहा होगा। आई टोल्ड हरी हो गया। अब ये इनडायरेक्ट बनाने पर कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कंजंक्शन लगाएंगे जो दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेगा। यहाँ क्या लगाएंगे? दैट। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं दैट ही क्यों जुड़ा? इसका कारण यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य होता है तो दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब ये दैट हो गया। आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट। अब यहाँ पर पहचानेंगे कैसे? हमने कह दिया फर्स्ट। आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे फर्स्ट ही है। तो बात करने वाला फर्स्ट होता है, अर्थात आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन है। बात सुनने वाला सेकंड और बात करने वाला से आपका ही, सी, इट, दे, दीज आर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात ये बदला जाएगा राम के अनुसार। अब राम किस जेंडर में? मैस्कुलिन या फेमिनिन? मैस्कुलिन जेंडर में है, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए आई की जगह क्या लिख सकते हैं? ही। अगर मान लीजिए यहाँ राम के जगह किसी लड़की का नाम होता तो सी हो जाता है।
अब ये ही हो गया। अब आपका टेंस परिवर्तन आया। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पहचाने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है इज, एम, आर। अब इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है वाज, वर। अब ही के साथ हो गया वाज। अब आप जानते होंगे कि ही के साथ वाज लगा, अर्थात सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। बाकी फार्मूला वही है, गोइंग टू मार्केट। टुडे का क्या हो जाएगा? टुडे है नहीं, हाँ, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ये कंसेप्ट क्लियर है कि राम टोल्ड हरी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट दैट डे। अब इसके बाद आता है चेंज टेंस परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंसेज। इसका फार्मूला है, ये ऐसे बनेगा। दूसरी चीज़ पहले ये बताना हम चाहेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अर्थात प्रेजेंट सेज से, विल से यहाँ पर है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? जब ये पास्ट टेंस में होगा। परिवर्तन कब होगा? जब ये पास्ट टेंस में होगा। इसका बेसिक रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन। जैसे आपने कहा हरी सेज, ये प्रेजेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, मोहन इज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट है, कैसे पता चला? यस या ई एस लगा है, पता लग गया आपका प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या ई जोड़ते हैं। तो सेज है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आप दैट जोड़ देंगे जो कि कंजंक्शन हो जाएगा। तो हरी सेज दैट मोहन इज रीडिंग। अब यहाँ पर आप वाज नहीं करेंगे, वाज तब करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अब यहाँ पर से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेड होता है। अब ये पास्ट टेंस में है, तो जब पास्ट टेंस में होगा तभी इसमें परिवर्तन होगा, अदरवाइज नो चेंज। दूसरी कंडीशन जो हमने बताया चेंज ऑफ टेंसेज वाला, देखिए टेंस परिवर्तन। शुरुआत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, INDEFINITE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? डू। डू का प्रयोग प्लूरल में, डज का प्रयोग सिंगुलर में। इसकी सहायक क्रिया होगी, ये बदलेगा डिड में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की एक सहायक क्रिया डिड है, जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। ये बदलेगा किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसकी सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। ये बदलेगा किसमें? वाज या वर में। वाज या वर, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। और ये भी वही होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये इनडायरेक्ट बदलेगा। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया दो है, फर्स्ट है, सेकंड है, और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया
आप जानते होंगे हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आपका बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बदलेगा आपका हैड हो गया, नहीं लिखा, अब यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखने सामने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी एक सहायक क्रिया हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स इट देयर आर मेनी चेंजेस इन इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप देखिए, अभी टेंस में ही चलिए, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। साइक्रिया आप देख ही रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद आपका नंबर आता है नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपरिवर्तनशील होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसकी सहायक क्रिया हैड है, किसकी, पास्ट परफेक्ट की, और इसकी सहायक क्रिया हैड बीन है। अब ये जब इसमें आ जाता है इनडायरेक्ट में, तो इसमें चेंज नहीं होता है। ये रहा परिवर्तन आपका किसका, चेंज ऑफ टेंस। इसके अतिरिक्त आप समझते हैं कहीं कैन है, कहीं कुड है, कहीं मे है, कहीं कुछ है। तो अगर कैन आ गया तो कैन को आप बदल देंगे किसमें, कुड में। अगर आपका मे आ गया तो आप बदल देंगे किसमें, माइट में। कैन का कुड, मे का माइट। अब आपको पूछना चाहिए कि सर आपने सब कुछ बताया लेकिन फ्यूचर का तर्क कहीं नहीं है। फ्यूचर इसमें कहीं है ही नहीं है। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया आप जानते हैं किससे शुरू होता है, बिल साइल से। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल साइल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बिल भी साइल भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, अर्थात जितना शुरू होता है सब बिल से शुरू होता है। तो बिल को आप बदलेंगे वुड में, बिल को किस में बदलेंगे, वुड में। और साइल को किस में बदलेंगे, साइल को शुड में। ये परिवर्तन है। अगर बिल भी है तो वुड भी हो जाएगा, बिल है भाई तो वुड है हो जाएगा। इस प्रकार की ये टेंस हो गया। दूसरा आपका आता है, इसे आपने देखा अभी, टुडे का दैट डे हो गया। ये आता है चेंज ऑफ डेज, चेंज ऑफ डेज। चेंज ऑफ डेज का क्या परिवर्तन है, डेज में आप देखते हैं मेन रूप से आपका आता है टुडे, ये तीनों जाता है, एस्टरडे, फिर आपका आता है टुमारो, MORROW। टुडे माने क्या होता है, आज। एस्टरडे माने कल, इसके माने कल। अब दोनों में क्या अंतर है, एस्टरडे कहते हैं बीते हुए कल को, जैसे मैं कल बाजार गया था, एस्टरडे हो गया। और मैं कल बाजार जाऊंगा, ये टुमारो हो गया। आने वाले कल के लिए टुमारो और बीते हुए कल के लिए एस्टरडे। तो टुडे बदलेगा दैट डे में, टुडे बदलेगा किसमें, एस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे, PREVIOUSDAY। और टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में। ये आपका हो गया चेंज ऑफ डेज, बना रहा है। इसके बाद असर्टिव का फार्मूला आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच में इसी क्रम में परिवर्तन किया जाएगा जितना क्रम आपने यहाँ पे लिखा है। कॉपी पर लिख लीजिएगा, देख लीजिए इससे। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इसकी मेन पहचान यह है कि इसमें फुल स्टॉप नहीं होता है, इसमें साइन ऑफ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ये चिन्ह लगा होता है। ऐसे वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेट टू को आप बदल देंगे किसमें? आस्क्ड में। क्यों आस्क्ड बदला गया? क्योंकि ऐसे वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट बनाने पर असर्टिव हो जाता है। जैसे आप देखिए, मोहन सेड टू सोहन, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आर यू रीडिंग NEWS न्यूज़पेपर? ये हो गया। मोहन सेड टू सोहन, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ आपका सेड टू बदलेगा किसमें? क्या बताया गया? आस्क्ड में। सेड टू चेंज टू आस्क्ड। क्यों हो गया? क्योंकि मोहन सोहन से पूछ रहा है क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। जब ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो जाता है तो उसका हिंदी निकलता है क्या। अब आप फर्स्ट चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट चेंजिंग हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान बताया कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। पेपर में भी इसको पहले दे देते हैं, इसको बाद में दे देते हैं, लेकिन करना क्या रहता है? पहले आप क्रम से लिखिए, इसके बाद तब इसको लिखिए। अब ये हो गया मोहन, बोलिए क्या होगा? मोहन सेड का हो गया क्या? आस्क्ड। आस्क्ड की जगह पर आप इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग चूँकि कठिन पड़ेगी इस नाते जनरली आस्क्ड ही बताया जाता है। मोहन आस्क्ड सोहन। इतना सबके समझ आया? क्योंकि जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो सब्जेक्ट होता है पूछने का ही कार्य करता है। अब मोहन सोहन से पूछा क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो जब पूछने का कार्य जाहिर होता है तो रिपोर्टिंग बस सेट टू को बदल देते हैं आस्क्ड में। अब आपका पहला चेंजिंग हो गया मोहन आस्क्ड सोहन। अब यहाँ क्या लगाएंगे आप? इफ़। अगर इफ़ कब लगाते हैं? अगर ये मान लीजिए किसी सहायक क्रिया से शुरू है, से आपका बिल है, साइल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, हैज़ है, हैड है, तो आप इफ लगाएंगे। अभी वो आपका प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड। अभी हमने बताया कि जब जो बात सुन रहा है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सोहन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही। अभी सोहन के जगह फेमिनिन जेंडर होता तो आप लिख देते सी, तो ये आपका हो जाएगा ही वाज। अब वाज कहाँ से आ गया? अभी हमने बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज वेयर। तो ये आपका हो जाएगा इफ ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह समाप्त हो गया। क्या लग गया? फुल स्टॉप। क्योंकि इसका रूल है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये असर्टिव हो जाएगा। अब ये असर्टिव हो गया। इफ़ ही वाज, अर्थात जब असर्टिव रहता है तब ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा फार्मूला आप यहाँ पूछ सकते हैं कि कभी कभी आपका सेंटेंस जो है WH टाइप होता है। व्हाट डू यू मीन बाय WH टाइप? WH टाइप, WH टाइप का मतलब ये होता है कि ये कभी कभी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से शुरू होता है।
उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए इतना ही परिवर्तन करना, केवल इसको नहीं लगाएंगे। जो कनेक्टिव व्हाट होगा, व्हेन होगा, वाई होगा, हाउ होगा, वही आपका यहाँ कंजंक्शन का काम करेगा। जैसे आप देखिए, ही सेड टू हरी, ही सेड टू हरी, ये हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये कामा के बाहर रहता है, डबल इंटू कामा। डू यू वांट, बताया गया है, वाई डू यू वांट टू गो टू मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया, वाई डू यू वांट टू गो टू मार्केट, मतलब आप बाजार क्यों जाना चाहते हैं, ये पूछ रहा है किससे, हरी से। ये भी इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू इस टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि डब्ल्यू से शुरुआत है। अब ये पूछ रहा है तो आप पहला परिवर्तन क्या करेंगे, सेट टू को किस मतलब लगेगा, आस्ट में। क्यों, क्योंकि ये पूछने का कार्य करता है। अब आपका हो गया, ही आस्क्ड हरी, अब आपका वाई भी इसमें हो गया, क्योंकि अभी हमने बताया कि डब्ल्यू एस टाइप में आपको किसी अदर कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है, वही डब्ल्यू एस टाइप वाला शब्द कंजंक्शन का काम करता है। अब आपका ये सेकंड पर्सन तो बदलेगा हरी के लिए, हरी भी किस जेंडर में है, मैस्कुलिन में, तो हरी के स्थान पर ही लिखा जा सकता है। अब वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो आपका हो गया, इफ ही वांटेड टू गो टू मार्केट, ये हो गया, क्या पूरा हो गया, ही आस्क्ड हरी, इसने हरी से पूछा, वाई ही वांटेड टू गो टू मार्केट। इसका ये फार्मूला हो गया आपका, जब ये सेंटेंस आपका किसी ऑक्सिलरी वर्ब से, या मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी, फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी, तो इससे शुरू हुआ और ये आपका डब्ल्यू एस टाइप से शुरू हुआ, तो अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है तो आप इफ लगा दिए, और अगर इससे डब्ल्यू एस टाइप से शुरू है तो आप वही डब्ल्यू एस टाइप वाला शब्द किसमें कर दिए, कंजंक्शन में कर दिए। अब आप दो फार्मूला समझे, किसका किसका, एक तो आपको समझाया गया असर्टिव का, और एक समझाया गया इंट्रोगेटिव का। असर्टिव में आपने बदला सेट टू को किसमें, टोल्ड में। इंट्रोगेटिव को आपने किस में बदला, सेट टू को आस्क्ड में। असर्टिव सेंटेंस टोल्ड बदले, फिर दैट लगाए, टेंस परिवर्तन आपका क्लियर है। इंट्रोगेटिव में आपने सेट टू को किस में बदला, आस्क्ड में। अब ये हमने बताया कि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब से डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर शुरू है तो आप ही लगा दिए। अगर डब्ल्यू एस टाइप का मतलब हमने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में इतने शब्द आते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ई.टी. से कम हो सकता है, वो भी हो सकता है। तब आप इसमें किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात यही शब्द यहाँ कंजंक्शन का काम करेंगे। अब दो फार्मूला आपके समझ में आया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। इसके बाद थर्ड आपका, जैसे काइंड ऑफ सेंटेंस में आपने पढ़ा है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इतने प्रकार के फार्मूले आपके होते हैं। इम्परेटिव भी थोड़ा सा मिटा दे भैया। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये इसी पे रहेगा जिस पे आपको दो फार्मूला आपको बताए हैं, असर्टिव और